अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने और रंग को गोरा करने के बहुत से तरीके शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हाथों और पैरों को गोरा करने के लिए। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच शैम्पू और आधे नींबू का रस डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे हाथों और पैरों पर लगा लें। 5 से 10 मिनट तक इसे लगा रहने दें, फिर इसे धो लें। एक ही बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि इस रेमेडी को यूज़ करने से आपके हाथ और पाँव दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आप इस आसान सी रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आंखों के नीचे झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए, अगर आंखों के नीचे झुर्रियाँ हों तो अंडे की सफ़ेदी लें, इसे आंखों के नीचे लगाएं। खुश्क होने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इस अमल को एक दिन छोड़कर एक दिन करें तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करने से झुर्रियाँ मुकम्मल तौर पर गायब होना शुरू हो जाएंगी। आप अगर इसे पूरे चेहरे पर भी लगाएंगे तो चेहरे से झुर्रियाँ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। गर्दन की रंगत निखारने के लिए, गर्दन की रंगत निखारने के लिए दही और नींबू के रस को मिलाकर नहाने से पहले गर्दन पर अच्छी तरह से मसाज करें, फिर धो लें। गर्दन की रंगत साफ़ हो जाएगी। इसी तरीके से आप कोहनियों और टखनों का मैल भी उतार सकते हैं। रंगत निखारने के तरीके, रंगत निखारने के बहुत से तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। तरीका नंबर 1, 5 खाने के चम्मच गंदम का आटा, 5 खाने के चम्मच बेसन, 2 खाने के चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच संदल का पाउडर और 1 खाने का चम्मच हल्दी। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। चेहरे पर लगाने के लिए इसके 2 चम्मच निकालें या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालें, और इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद इसे धो लें और साफ़ कर लें। चंद दिन मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे चेहरा खूबसूरत हो जाएगा और रंगत निखर जाएगी। तरीका नंबर 2, इसके लिए गाय का कच्चा दूध लें और उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल और खसखस को भिगोकर रख दें। इसे 2 घंटों तक भीगा रहने दें। 2 घंटों के बाद इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से पीसकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसे चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद इसे धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे की रंगत निखर जाएगी। तरीका नंबर 3, इसके लिए पिसी हुई सौंफ लें और संतरे के छिलकों का पाउडर, पिसे हुए खरबूजे के बीज, जौ का आटा और संदल पाउडर, ये तमाम चीज़ें एक जितनी मिकदार में और हम वज़न लेकर रख लें। अच्छी तरह से मिक्स करके शीशे के जार में स्टोर कर लें। चेहरे पर लगाने के लिए इसे ज़रूरत के मुताबिक निकालें और अड़के गुलाब डालकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद धो लें। चंद दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर निखार आ जाएगा। तरीका नंबर 4, लीमू के रस में रोगने बादाम या रोगने ज़ैतून हम वज़न लेकर मिला लें और इसे चेहरे का मसाज करें। मसाज करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए लगाए रखें। थोड़ी देर के बाद इसे साफ़ कर लें। 1 माह तक ये अमल मुसलसल जारी रखें तो सांवली रंगत निखरी रंगत में तब्दील हो जाएगी। चेहरे से दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, झुर्रियों का भी खात्मा होगा और चेहरा दिलकश नज़र आएगा। नंबर 5, आटे की भूसी में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाएं और अरके गुलाब या फिर दूध डालकर इसका पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद इसे साफ़ कर लें। हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करें तो इससे रंग साफ़ हो जाएगा। तरीका नंबर 6, इसके लिए गाजर लें। गाजर को उबाल कर पीस लें। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच रोगने बादाम और आधा खाने का चम्मच दही डालें। अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें और फिर इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं। 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो इससे चेहरे का रंग साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा गाजर का जूस पीने से भी फ़ायदा होगा। और आपको ये बताती चलूँ कि ये मास्क खुश्क और हसास जिल्द वालों के लिए बेहतरीन है। नंबर 7, 1 चम्मच माल्टे के छिलकों का पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद इसे धो लें।
रोज़ाना इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपको इससे बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे पर निखार आ जाएगा, चेहरा दिलकश और खूबसूरत हो जाएगा। नंबर 8, 2 चम्मच अंडे की सफ़ेदी लें, इसमें चने की भीगी हुई दाल मिलाएं और पीस कर इसका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के बाद इसे चेहरे से उतार लें और चेहरे को धो लें। चंद बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो चेहरा निखर जाएगा। तरीका नंबर 9, इसके लिए 1 चाय का चम्मच सिरका लें और उसे थोड़े से पानी में मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना लें। फिर इस पानी के साथ चेहरे को धोएं और तौलिए के बगैर चेहरे को खुश्क होने दें। चेहरा खुश्क हो जाए तो इसे दोबारा सादे पानी से धो लें, इससे चेहरे का रंग निखर जाएगा। तरीका नंबर 10, इसके लिए 1 खाने का चम्मच खुश्क दूध लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 खाने का चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा लें। खुश्क होने के बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इस अमल को रोज़ाना बाकायदगी से करें तो चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको रंगत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद आखिरी तरीका है, तरीका नंबर 11, 1 चम्मच आलू के रस में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच जौ का आटा और 1 खाने का चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट तक लगा रहने दें। जब ये खुश्क हो जाए तो हल्के हाथों से रगड़ कर साफ़ कर लें, फिर नीम गर्म पानी से धो लें, इससे रंगत साफ़ हो जाएगी। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपको इसका फ़ायदा होगा। चेहरे के दाग धब्बे साफ़ करने के लिए आलू जिल्द की सफाई करता है और झुलसी हुई जिल्द को ठीक करने के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा ये चेहरे के दाग धब्बों को भी साफ़ करता है। चेहरे पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो कच्चे आलू को चेहरे पर मलें, इससे दाग धब्बे ख़त्म होंगे और जिल्द साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगी। चेहरे की क्लेंजिंग करने के लिए चेहरे की क्लेंजिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, चेहरा धोने के लिए बेसन को दूध या चावलों के पानी में मिक्स करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं और स्क्रब करें। अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में 2 बार ये अमल करने से चेहरा साफ़ सुथरा हो जाएगा, चेहरा नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएगा। इसके बाद तरीका नंबर 2 है, उसके लिए 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन लें, उसमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा और आधे चाय का चम्मच बोरेक्स पाउडर डालें और इन तमाम चीज़ों को आधे कप गर्म दूध में मिला लें और इससे चेहरे की क्लेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल करें। इससे चेहरा अच्छी तरह से साफ़ होगा, इसके साथ साथ रंगत में भी निखार पैदा होगा। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में से किसी के साथ एलर्जी हो तो फिर आप ये रेमेडी इस्तेमाल ना करें। गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच मैदा, आधा चम्मच पिसी हुई फिटकरी और थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाकर एक लेप बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने के बाद हल्के हाथों से मलकर इस लेप को उतार दें। इसके उतारते ही चेहरे के गैर ज़रूरी बाल भी उतर जाएंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे के बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जिससे बाल ख़त्म हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। शुक्रिया।